नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। EMRS आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालय के सेकंड फेज की वैकेंसी पर डिटेल से चर्चा करेंगे कि आगे आपकी वैकेंसी कितने पदों पर और कब तक आने वाली है। पॉइंट 1 में इसका क्या पैटर्न था, यानी फर्स्ट फेज में इसका क्या पैटर्न था, क्या योग्यता थी, उस पर विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी को एक एक पॉइंट को देखते हैं और समझते हैं कि क्या वैकेंसी 30,000 आने वाली है, क्या वैकेंसी अभी आने वाली है या कुछ दिनों बाद आएगी, क्या बैच 2022-24 क्या अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे, क्या BTC B.Ed में से कौन इस पदों के लिए एलिजिबल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। EMRS, जिसका पूरा नाम है आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालय, जो कि पूरे भारत में जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हैं और जनजातीय छात्रों के लिए हैं, यानी कि ST, इसमें ST स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इसमें आप क्लास 6 से लेकर 12 तक, कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए अध्ययन के लिए पूरी सुविधा उपलब्ध है। जैसा कि नाम से ही है कि आवासीय विद्यालय है, यानी कि हॉस्टल की वहाँ सुविधा स्टाफ के लिए भी और बच्चों के लिए भी उपलब्ध है। कुल स्कूल कितने हैं, तो कुल भारत में इसके 740 विद्यालय हैं, जिसमें से 402 विद्यालयों में संचालन हो रहा है। कुछ में सत्र 23-24 से संचालन होगा, लगभग 40 से 50 विद्यालयों में, तो इनकी संख्या बढ़कर हो जाएगी संचालित में 450 के आसपास। आगामी 3 वर्षों में जितने भी संचालित नहीं है स्कूल, वह आगामी 3 वर्षों में संचालित होने लगेंगे। ठीक है। यह वैकेंसी की बात सबसे पहले कहाँ आई, तो बजट सत्र 2023-24 में 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान यह घोषणा की थी कि आगामी 3 वर्षों में 38,800 टीचर और स्टाफ की भर्ती होगी। यानी कि आगामी 3 वर्षों में, यहीं पे आपको समझने की बात है, आगामी 3 वर्षों में मतलब कि 2023 में यह वैकेंसी पहली आई है, अगली वैकेंसी 2024 में, अगली वैकेंसी 2025 में और अगली वैकेंसी 2026 में। यानी कि यह कुल 4 फेज में यह वैकेंसी 38,800 पदों पर पूर्ण होगी। ठीक है, जिसका फर्स्ट फेज 2023 में कंप्लीट हो चुका है। हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं, जिन्होंने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में 3 आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया। वह तांतनगर, मंझारी और नोआमुंडी में 3 प्रखंडों में 3 विद्यालयों का उद्घाटन किया। उस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमने 10,000 पदों पर वैकेंसी कंप्लीट कर दी है और आगामी समय में हम 30,000 वैकेंसी और कंप्लीट करेंगे। यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो कहा है 38,800 पदों पर हमें यह वैकेंसी क्लियर करेंगे, तो उसमें से 10,000 वैकेंसी पूर्ण हो चुकी है और 28,800 वैकेंसी हम
आगे पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 30,000 वैकेंसी ये एक ही फेज में इस बार निकाल देंगे। ये अभी 3 फेज़ों में और होगी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आगामी 3 वर्षों में, ठीक है, आगामी 3 वर्षों में हम यह पूर्ण करेंगे। तो यह वैकेंसी 30,000 पदों पर नहीं आएगी अभी, इसको आप अभी से नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे जो फर्स्ट पॉइंट यानी कि इमारियस 1.0 में कुल कितनी वैकेंसी आई थी उसको देख लेते हैं, ताकि हमको आगे अंदाज़ा हो जाए कि कैसे क्या पैटर्न रहने वाला है। तो जैसा कि उन्होंने बताया था कि 38,800 पदों पर हम यह वैकेंसी निकालेंगे, तो उसमें से पहले फेज में 10,391 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें 2 विज्ञापन निकाले गए। पहला विज्ञापन 28 जून से निकाला गया जिसके आवेदन लिए गए, दूसरा विज्ञापन 18 जुलाई 2023 को आया। इसके लिए दिसंबर माह में एग्ज़ाम लिए गए, फरवरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और मार्च में ज्वाइनिंग होने वाली है। ठीक है, इसमें पीजीटी के लिए 2266 पद थे और टीजीटी के 5660 पद थे। ठीक है, पीजीटी में ज़्यादातर जितने सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आई थी उसमें अधिकतर में 200 प्लस टोटल सीटें थी, कुछ में 150 प्लस सीटें थी। ठीक है, इसके लिए आप विज्ञापन देख सकते हैं। टीजीटी के लिए जो वैकेंसी आई थी 5660 पदों में, उसमें 5 मुख्य विषय जो हैं हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, इन 5 विषयों के लिए 600 प्लस वैकेंसी पांचों विषय में थी। ठीक है, कुल यानी कि लगभग 3300-3400 के आसपास जो मुख्य विषय थे उसमें वैकेंसी थी। कुछ और भाषा की वैकेंसी अलग से आई थी। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज की वैकेंसी टीजीटी में अलग से आई थी। तो वह कुल मिलाकर 5660 वैकेंसी थी। जो 5 मुख्य विषय थे उसमें 600 प्लस वैकेंसी आई थी। इसका पैटर्न क्या था? तो 1.0 में इसका पैटर्न क्या था? यह परीक्षा उमार बेस हुई थी, यानी कि यह ऑफलाइन हुई थी। समय 3 घंटे था। कुल प्रश्न 150 थे, कुल अंक 150 थे, यानी कि हर प्रश्न आपका 1 अंक का था। माइनस मार्किंग थी, जिसमें 1/4 1/4 माइनस मार्किंग थी। ठीक है, इतना आप क्लियर हो गए होंगे। यह पैटर्न आगे भी परीक्षाओं में लागू रहेगा। इंटरव्यू केवल और केवल प्रिंसिपल के पदों पर था, बाकी सभी पदों के लिए मात्र केवल एक परीक्षा आपको क्लियर करना था। ठीक है, योग्यता जो थी वह अंतिम तिथि के अनुसार थी। तो आगे जो भी वैकेंसी आएगी उसकी जब अंतिम तिथि आएगी तो उसकी अंतिम तिथि, विज्ञापन के अंतिम तिथि पर आपका योग्यता पूर्ण होना चाहिए। जो भी आप एलिजिबिलिटी है आपके विषय के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग। उम्र सीमा की बात करते हैं तो पीजीटी के लिए अधिकतम उम्र 40 और टीजीटी के लिए अधिकतम उम्र 36 इतने रखी थी। 35 वर्ष टीजीटी के लिए 35 वर्ष और पीजीटी के लिए 40 वर्ष अधिकतम उम्र। और कैटेगरी वाइज छूट थी सेंट्रल लेवल पर, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, तो वह अपने स्थान पर है। न्यूनतम उम्र की बात करते हैं तो न्यूनतम उम्र की कोई इसमें चर्चा नहीं की गई थी। वैसे भी आप यदि स्नातक बीएड करते हैं तो भी आपकी उम्र 22-23 साल मिनिमम हो ही जाती है, और पीजी करते हैं तो 25 साल के लगभग में। ठीक है,
इसके बाद बात करते हैं कि पीजीटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी थी। तो पीजीटी के लिए आप जिस सब्जेक्ट से पीजीटी अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आपका पीजी होना चाहिए और प्लस बीएड, यानी कि ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए और दोनों कंप्लीट होना चाहिए। यदि आप अपीयरिंग वगैरह में हैं तो आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। टीजीटी के लिए क्या था, स्नातक, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी हो, वह आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, प्लस बीएड प्लस सीटेट द्वितीय पेपर पास होना चाहिए। स्नातक, परास्नातक में परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं थी कि आपको 50% चाहिए या 40% चाहिए, केवल आप पास हो, ठीक है। स्नातक होना चाहिए, चाहे आपका 33% हो या आपका 99% हो, कोई इसमें प्रतिशत की कोई बाध्यता नहीं थी। यह बातें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद सीटेट, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 90+ होना चाहिए। यदि आप ओबीसी में आते हैं और सेंट्रल लेवल के ओबीसी में आते हैं तो 82+ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। एससी एसटी के लिए 82, ठीक है। तो यहाँ यह बातें आप क्लियर हो गए होंगे। यदि आप ओबीसी से हैं और सेंट्रल लेवल पे ओबीसी में आते हैं तो 82 रहना चाहिए आपका। उसके बाद आप बात करते हैं कि ये जो EMRS 2.0 आएगी, यह वैकेंसी कब आएगी, क्या 2022-24 बैच इसमें शामिल हो सकेगा या नहीं शामिल हो सकेगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके परीक्षा पैटर्न पर, पूरा इसका पैटर्न देखेंगे कि क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए जो वैकेंसी है 3.0, यह वैकेंसी आपकी लगभग 10,000 पदों पर आएगी। जैसा कि पिछली वैकेंसी में 10,391 पद थे, इसी के लगभग में पद आएंगे। 10,000 एग्जैक्ट नहीं है, उसमें आपके 8,000 भी हो सकते हैं, 9 भी, 10 भी, 11 भी, ठीक है। इसी के लगभग में 30,000 वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है। जितना यूट्यूब पर शोर शराबा मचा है कि 30,000 वैकेंसी आएगी, तो 30,000 वैकेंसी नहीं आएगी, ये पहली बात कन्फर्म है, ठीक है। दूसरा, इसका विज्ञापन कब तक आ सकता है, तो इसका विज्ञापन जो है वह जुलाई या अगस्त महीने में आएगा, ठीक है। जुलाई या अगस्त महीने में आएगा। यदि जुलाई में आता है तो मान लीजिए, अगर उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि 15 जुलाई तक फॉर्म आ गया, तो इसकी अंतिम तिथि रहेगी 15 अगस्त, 1 महीने तक फॉर्म फिलअप होते हैं। तो जब भी यह फॉर्म आएगा 2022-24 बैच के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब भी यह फॉर्म आएगा आपका बीएड या पीजी, अगर पीजीटी के लिए है पीजी प्लस बीएड, और टीजीटी के लिए है तो यूजी प्लस बीएड, तो आपका बीएड या एमए जो भी हो, आपका अंतिम तिथि के अनुसार यह रहना चाहिए, यानी कि आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो इसके लिए 2022-24 के लिए आप किसी भी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत हैं तो अपने यूनिवर्सिटी पे थोड़ा सा अभी से प्रेशर बनाइए, ताकि आपकी परीक्षाएं पहले हो जाएं, ताकि आपका रिजल्ट हर हाल में वैकेंसी आने तक या अंतिम तिथि के पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाए। उसके बाद दूसरी बात है कि जो सीटेट जुलाई में आने वाला है, जुलाई में जिसका एग्ज़ाम होगा वह एलिजिबल होंगे कि नहीं। देखिए सीटेट जब आएगा, उसका परीक्षा जब होगा, उसका परीक्षा परिणाम जब आएगा, तो आप परीक्षा परिणाम निर्भर करेगा कि आपकी अंतिम तिथि के पहले आ रहा है कि नहीं उसका परीक्षा परिणाम। यदि सीटेट का अंतिम परीक्षा परिणाम इस वैकेंसी के आने के अंतिम आवेदन के अंतिम तिथि के पहले आ जाता है तो सीटेट वैलिड रहेगा, अन्यथा नहीं वैलिड रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि परीक्षा कब तक हो सकती है। तो परीक्षा देखिए, पहले वैकेंसी आने दीजिए,
तो परीक्षा उसकी जब भी वैकेंसी आएगी तो लगभग उसके 2 से 3 माह बाद, 2 से 3 माह बाद इसकी परीक्षा होगी। लगभग अगर आप मान के चलिए कि जुलाई अगस्त में वैकेंसी आती है तो एक मोटा मोटा अभी से आप आंकड़ा ले सकते हैं कि कब इसकी परीक्षा हो सकती है। तो इसकी परीक्षा हो सकती है अक्टूबर माह में, इसकी परीक्षा हो सकती है अक्टूबर माह में। इसके बाद हम अगली वीडियो में बात करेंगे इसके परीक्षा पैटर्न पर, ठीक है। तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कुछ भी, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।